मेरी मार बहनों, दो तीन बातें गौर से सुनो। आज कुरान पाक की तफसीर और माना का आगाज़ किया गया है। इसका मंशा बस और मकसद ये है कि हम और आप अल्लाह की बात को, अल्लाह की मुराद को जान लें कि अल्लाह हमसे कुरान में क्या चाह रहा है। देखो, कुरान वो किताब है कि जो इससे जैसी मोहब्बत रखता है अल्लाह ताला उसके साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं। एक वाक़या गौर से सुनो कि अल्लाह ताला अपने मानने वालों को भी देता है और न मानने वालों को भी देता है। जब हिंदुस्तान में कोई प्रेस, कोई कुरान छपने का कोई प्रेस नहीं था, तो उस वक्त एक गैर मुस्लिम का एक प्रेस था जिसे मतबा नवल किशोर कहा जाता है, जो लखनऊ में उस ज़माने में हुआ करता था और फिर दिल्ली में भी वो प्रेस हुआ। लेकिन जब कुरान पाक के छपने का उसके प्रेस में आता था तो अपने तमाम मज़दूरों को ये कह दिया करता था कि देखो, पाक साफ हो करके उसके कागज़ पर हाथ लगाना, बगैर पाक साफ हुए, बगैर गुस्ल किए हुए उसके कागज़ पर हाथ मत लगाना। इसलिए जब उसके छपने का वक्त आता तो अपने तमाम मज़दूरों को इसका पाबंद बना देता और ये कहता कि बगैर पाकी और सफाई के उसको नहीं छापना। अल्लाह तबारक ताला ने इस अमल के तोफ़ैल जब नवल किशोर मरा है, जब उसका इंतकाल हुआ है, तो तमाम रिश्तेदारों ने इस बात की कोशिश की कि हिंदू मज़हब के रस्म व रिवाज के मुताबिक उसे जलाया जाए। हर तरह की कोशिशें कर ली गई, हर तरह की मेहनतें कर ली गई। आप जानते हैं कि कभी उस पर घी डालते हैं, क्या क्या डाल करके अपने मुर्दे को जलाते हैं। हर तरह की कोशिश की गई, लेकिन उस मुर्दा जिस्म को आग ने नहीं जलाया। जब तमाम लोग तंग आ गए तो तमाम लोग के तंग आने के बाद पता मालूम किया गया कि क्या इसका अमल था जिसकी वजह से आग इसके जिस्म को खा नहीं रही है। तो तहकीक करने के बाद पता ये चला कि इसका अमल ये था कि वो जब भी कुरान पाक के छपने का वक्त होता खुद भी पाक साफ रहता, अपने तमाम मज़दूरों को पाक साफ रखता। तो एक गैर मुस्लिम जिसका ताल्लुक़ ये था कि कुरान को नहीं मानता था दिलो जान से, लेकिन वो ये समझता था कि ये पवित्र कुरान है, ये अल्लाह का उतारा हुआ कुरान है, पाक साफ होकर के छुआ जाए, सिर्फ इस अमल की वजह से दुनियावी आग उसे नहीं जला सकती है। तो हम और आप अगर कुरान से हम मोहब्बत करें, उसकी तिलावत से, उसके मानी से, तो क्या अल्लाह ताला हमको यूं ही छोड़ देंगे? क्या अल्लाह ताला हमको सरबुलंदी नहीं अता करेंगे? क्या हमने ये सोचा कि कुरान सिर्फ जहेज़ में देने के लिए किताब है? क्या हमने ये सोचा कि कुरान सिर्फ सूरह यासीन पढ़ करके मुर्दों की रूह आसानी से निकल जाने वाली किताब है? क्या कुरान हमने ये समझा कि शाबान में अपने आबा व अजदाद की मग़फ़िरत कराने वाली सिर्फ किताब है, और सिर्फ रमज़ान में अपने बक्स अपने अलमारी से निकाल करके पढ़ने वाली किताब है? जो कुरान मुर्दों की रूह की आसानी में मदद कर सकता है, मुर्दों की मग़फ़िरत करा सकता है, वह जिंदों को भी राह रास्त पर उसकी किस्मत को संवार सकता है। इसलिए आज की मजलिस से मार बहनों और हमारे मुअज़्ज़ज़ मर्द हजरात, आपसे पहली दरख्वास्त हमारी यह है कि रमज़ान हो या गैर रमज़ान हो, हमेशा कुरान पाक की तिलावत का अहतमाम कीजिए, मामूल बना लीजिए। जितना अल्लाह ताला मौका दे, एक पारा, दो पारा, आधा पारा, जितना अल्लाह मौका दे, आप उसको जो पढ़ने का अहतमाम कीजिए। अगर आप पढ़ना नहीं जानती है तो आपकी ये बच्चियाँ, आपकी ये पोतियाँ, आपकी नवासियाँ अल्हम्दुलिल्लाह जामिया खदीजतुल कुबरा में आकर के कुरान पाक या दूसरे मदरसे में पढ़ने के लायक हो चुकी है। कुरान ऐसी किताब है जिसका पढ़ना भी इबादत, जिसका सुनना भी इबादत, जिसका देखना भी इबादत, जिसका छूना भी इबादत, और जिससे मोहब्बत रखना ये भी इबादत। तो आप अगर पढ़ना नहीं जानती है तो अपनी बच्चियों से, अपने नवासियों से, अपनी पोतियों से पढ़ा करके सुनिए। सुनने से भी अल्लाह ताला सवाब देते हैं। इसलिए इस बात का एहतमाम कीजिए। पहला पैगाम आज की मजलिस से हमको ये देना है कि कुरान पाक की तिलावत को अपनी ज़िंदगी में मामूल बनाइए और उसका टाइम टेबल अपनी ज़िंदगी में बनाइए। दूसरा काम, अपनी मार बहनों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मार बहनें, कभी कभी ऐसा होता था कि आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास तौर पर औरतों को तकरीर फरमाते थे। आजकल की औरतें तो नहीं हैं कि जब मौलाना ने बुलाया तब आ रहे हैं, घंटों जो है वक्त बर्बाद करके आ रही हैं।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में कभी औरतें आती और कहती कि अल्लाह के रसूल मुझे ख़ास नसीहत फरमाई। तो एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को 4 नसीहत फरमाई और ये कहा कि 4 बातों पर अमल कर लो, तुम जन्नत के जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहोगी दाखिल हो जाओगी। 4 काम कर लो और कामों के अलावा। पहला काम ये करो कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी। अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सा, जो अल्लाह ने उज़्र शरी तुम्हारे लिए मुकर्रर कर लिया, उसके अलावा बालिग होने के बाद कोई नमाज छूटने ना पाए। आमतौर पर देखा गया कि रोज़ा रखने में औरतें बहुत आगे रहती है लेकिन नमाज पढ़ने में पीछे रहती है। कभी बहाना बना करके कि बच्चे पेशाब कर देते हैं, कभी ये बहाना कभी वो बहाना। देखो जिसकी तरफ ये मदरसे की निस्बत है, जामिया खदीजतुल कुबरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी बीवी से औलाद हुई, बकिया और किसी बीवी से औलाद नहीं हुई। एक बांदी से हुई हज़रत इब्राहिम, बकिया जो 6 औलाद हुई है मशहूर कौल के मुताबिक। 4 बेटियां, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला, मशहूर कौल के मुताबिक। ये 2 लड़के और 4 लड़कियां, ये सब के सब हज़रत खदीजतुल कुबरा के बत्न से, उनके पेट से पैदा हुई। क्या इनको बच्चे का दर्द नहीं था? क्या इनको बच्चे का बहाना नहीं था? लेकिन उसके बावजूद क्या इनकी कभी कोई नमाज छूटी होगी? छूट ही नहीं सकती है। इसलिए हम और आप अगर ये चाहती हैं कि दुनिया के अंदर भी सरबुलंदी हो और आखिरत के अंदर भी सरबुलंदी हो, तो हमें हज़रत खदीजतुल कुबरा, हज़रत आयशा, हज़रत फ़ातिमा की सीरत को अपनी ज़िंदगी में उतारना होगा। और बड़े खुश नसीब हैं हमारे हज़रत मौलाना कि खदीजतुल कुबरा ही इस उम्मत में सबसे पहली खातून वह है कि किसी मर्द ने पहले ईमान नहीं लाया। सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाली अगर कोई औरत है तो यही हज़रत खदीजतुल कुबरा ही। मर्द नहीं लाए थे, मर्द में हज़रत अबू बकर लाए, बाद में लाए, लेकिन औरतों में सबसे पहले यही हज़रत खदीजतुल कुबरा ही के पास ईमान पेश किया गया और उन्होंने बगैर किसी पसो पेश के ईमान को कबूल किया। इसलिए इसकी बड़ी निस्बत है हज़रत खदीजा, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली चहेती या लाडली बीवी हैं, उनकी तरफ इस मदरसे का, इस मकतब का इंतसाब है। तो बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 कामों में से एक काम ये बतलाया कि 5 वक्त नमाज की पाबंदी करो। दूसरा काम ये करो वह साम शहरहात, जो रमज़ानुल मुबारक का महीना आए तो रोज़ा की पाबंदी करो। और तीसरा काम ये कहा गया कि वह अतात बाला, अपने शौहर की फरमा बरदारी करो। आम तौर पर घर बर्बाद हो रहा है, घर में इख्तिलाफ व इंतशार का मामला हो रहा है, आए दिन इस तरह के हंगामे हो रहे हैं। मेरा ताल्लुक़ दारुल इफ्ता से है, मदरसा रहमानिया सुपौल के। आए दिन इस तरह के मामलात आते जाते रहते हैं। तकरीबन लॉकडाउन से लेकर के अभी तक 500 मामलात तलाक के आ चुके हैं। एक दारुल इफ्ता का ये हाल है। कितने दारुल इफ्ता दुनिया में काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान में, बिहार में काम कर रहे हैं, कितने फतावा और कितने मामलात आते होंगे। इसलिए मार बहनों, इस बात को अपने दिल में जगह दो कि रिश्तेदारी अल्लाह की तरफ से मुतय्यन होकर के आती है, अल्लाह के फैसले के मुताबिक होती है। इसलिए अपने नाज़ो नखरे से अपने घर को बर्बाद मत करो, अपने शौहर की नाफरमानी न करो। शौहरों को भी ये चाहिए कि अपनी बीवी का पूरा ख्याल करे, लेकिन बीवियों को भी चाहिए कि अपने शौहर की मुकम्मल तौर पर फरमाबरदारी करे। हज़रत आयशा ही की मशहूर रिवायत है कि अगर अल्लाह ताला दुनिया के अंदर किसी को सजदा करने की इजाज़त देता तो औरतों को कहता कि अपने शौहरों के सामने सजदा करो, लेकिन एक अल्लाह के अलावा किसी के लिए सजदा करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए सजदा करने की इजाज़त नहीं दी गई। इसलिए बात मान करके चलो। आज घर घर बर्बाद हो रहा है। अभी मेरे पास एक मामला आया कि बीवी फ़ोन कर रही थी, बार बार मिस कॉल कर रही थी, शौहर जो है काम कर रहा था दिल्ली के अंदर, और वो कह रहा था कि देखो अभी मैं बिज़ी हूँ, अभी मैं मशगूल हूँ, अभी बात न करो, लेकिन बार बार ये इधर से मिस कॉल कर रही थी। ये मोबाइल लानत भी है। अभी हमारी बच्ची एक तकरीर कर रही थी, वो सिनेमा कर रही थी, टेलीविज़न कर रही थी। आज तो हर हाथ में सिनेमा मौजूद है, हर हाथ में टेलीविज़न मौजूद है। मोबाइल का सही इस्तेमाल भी हो सकता है और मोबाइल का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। यही मोबाइल है जिसके ज़रिए से सैकड़ों फतावा शाये हो रहे हैं, आम मसाइल बतलाए जा रहे हैं। यही मोबाइल है कि जिसके ज़रिए से गाने सुने जा सकते हैं और फिल्में देखी जा सकती है, क्या क्या नहीं की जा सकती है। और इस मोबाइल के ऊपर अपने माँ बहनों से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ
कि अपनी बेटियों को, अपने बहुओं को, अपनी बहनों को इसके ऊपर पाबंद करो। आप अपनी बेटी को अगर पढ़ने के लिए कॉलेज अगर भेज रही हैं तो आप इस बात की कोशिश कीजिए कि वो उसका गलत इस्तेमाल तो मोबाइल का नहीं कर रही है। सिर्फ मोबाइल दे देना ये मोहब्बत की बात नहीं है, बल्कि मोबाइल का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है इसकी तरफ तवज्जो देना ये आप हजरात की जिम्मेदारी है। तो मैं ये कह रहा था कि इधर से बार बार मिस कॉल जा रहा था, उधर से कहा जा रहा था कि अभी रखो बाद में बात करेंगे, यहाँ तक कि तंग आकर के शौहर ने 3 तलाक अपनी बीवी को दे दिया, मैं यहाँ बिजी हूँ और तुम बार बार मिस कॉल कर रही। इस तरह की नौबत आ रही है, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो इस तरह की माँ और बहनों से मेरी दरख्वास्त ये है कि अपने घरों के अंदर मोबाइल का सही इस्तेमाल करो। और मोबाइल ही की वजह से आज दीन इस्लाम से भी बेजार होकर के कहाँ कहाँ जा रही है। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के ज़रिए से आए दिन खबरें आ रही है। इसलिए ये भी पैगाम लेकर के जाओ कि अपने अपने घरों को मोबाइल की लानत से और मोबाइल के जो गलत इस्तेमाल है उससे अपने आप को बचाइए। इसमें माँ और बहन अहम रोल अदा कर सकती है। मर्द को इतनी फुर्सत कहाँ, मर्द तो आया कमा करके बेचारा थका मांदा है, काम कर रहा है और उसको दूसरे भी काम है। औरतें अगर ये चाहें कि अपने घर की औरतों को, अपनी नई बेटियों को, पोतियों को अगर राह रास्त पर रखे तो हमारी बड़ी औरतें, हमारी माँ बहनें, दादी नानी जो रिश्ते में होती है वो अहम रोल अदा कर सकती है। लेकिन शर्त यह है कि पहले खुद राह रास्त पर रहे, तब तो पहले नमाज के पाबंद रहे। तब तो हम देखते थे कि घर के अंदर जो औरतें नमाजी होती थी उसका बच्चा नमाजी हो जाया करता था। उसकी वजह क्या होती थी कि बच्चा देख रहा है कि हमारी दादी नमाज पढ़ रही है तो बच्चा भी नक्काली करते करते जो है नमाजी के सामने आकर के, बगल में आकर के खड़ा हो जाता था। और वही जब बड़ा होता था तो नमाजी बन जाया करता था। आज घर की औरतें नमाज में कोता है तो हमारे बच्चे भी कोता है। हमारे बच्चे कहाँ आ रहे हैं, 12 बजे घर में आ रहे हैं, कहाँ थे। हालांकि याद रखना मार बहनों, हदीस शरीफ में सराहतन ये कहा गया है कि सूरज डूबने के बाद अपने बच्चों को, बच्चियों को घर से बाहर न जाने दो, इसलिए कि उसके ऊपर शैतान का असर होता है। और हम और आप ये कोशिश करते हैं कि अरे लड़का है, लड़का घूम करके आ रहा है। अरे जिस तरीके से लड़की तुम्हारे लिए इज्जत है उसी तरीके से लड़का भी इज्जत है। और दोनों के बारे में पूछगछ करो कि तुम कहाँ अभी तक थे और अभी तक का वक्त कहाँ तुम गुजार रहे थे। इसलिए याद रखना कि अपने अपने घरों को सुधारने के लिए हमारी माँ और बहनों को ख़ास तौर पर अहम किरदार अदा करना होगा। तो तीसरा काम आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया, व अताअत बालहा, कि अपने शौहर की फरमा बरदारी करो, इताअत करो। और आखिरी बात जो नसीहत फरमाई वो यह है, वह अहसनत फरजहा, कि अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करो, पर्दे का ख्याल करो। अपने आवाज़ के अंदर भी अल्लाह ताला ने पर्दा रखी है। मैं 3 साल गौहर शरीफ हज़रत मौलाना बशारत करीम साहब जो सीतामढ़ी में, वहाँ मैंने पढ़ाया। वहाँ की औरतों की एक आवाज़ भी 3 साल मुद्दत में मुझे सुनने को नहीं मिला। ये नमूना वाला घर है। मुझे जो बशारत करीम साहब रहमतुल्लाह अलैह जो मशहूर बुजुर्ग गुजरे हैं गौहर शरीफ में, उनके घर से एक औरत की आवाज़ कभी नहीं आई जबकि मैं 3 साल वहाँ गुजारा हूँ। तो ऐसा पर्दे का एहतमाम जब होगा तब ना अल्लाह की रहमत आएगी, तब ना अल्लाह की बरकत आएगी। इसलिए अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करो, अपनी नामूस की हिफाजत करो, पर्दे का एहतमाम खुद भी करो और अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को भी कराओ। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 4 काम कर लो, नमाज की पाबंदी, रोज़ा का एहतमाम, उसी के साथ साथ अपने शौहर की फरमा बरदारी, अपनी इज़्ज़त का ख्याल कर लो। जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, जिस दरवाज़े से दाखिल होना चाहो दाखिल हो जाओ। आखिरी बात कह करके फिर मैं बात का ख़त्म करना चाहता हूँ। ये रमज़ान का महीना है। इस रमज़ान के महीने में बहुत सारी इबादतों में से एक अहम इबादत ज़कात का मामला भी है। औरतें आम तौर पर जेवर की बड़ी खूगर होती है, जेवर पर जेवर बनाती रहती है, अपने शौहरों को कभी परेशान करके कभी खुश करके बनवाती है, अच्छी बात है। लेकिन उस जेवर का हक भी है कि साल जब गुजर जाए तो उसके ज़कात दी जाए। जितने का जेवर है 2.5% के हिसाब से उसकी ज़कात निकालिए। अगर हमने और आपने अगर उस जेवरात की, उस मालियात की अगर ज़कात अदा नहीं की तो याद रखिएगा कल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी माल को हमारे लिए अज़दहा साफ बना देगा और जो हमारे गले में डसेगा और हमारे बदन को डसेगा। इसलिए जेवर बनाना बड़ा आसान है लेकिन उसका हक अदा करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हमारे इमाम साहब से
और अपने उलमा से मसाइल मालूम करके एक एक रुपया का हिसाब किताब निकाल करके ज़कात निकालो। और ज़कात जब तक, जिस तरीके से एक नमाज अगर छूट जाएगी अल्लाह के यहाँ कुटाई पिसाई मुतय्यन है, उसी तरीके से अगर हमने अपने ज़ेवरात की ज़कात नहीं दी तो अल्लाह के यहाँ कुटाई पिसाई मुतय्यन है। इसलिए मार बहनों, कान खोल करके सुन लो कि इन ज़ेवरात की ज़कात साल गुजर जाने के बाद दो, और रमज़ान के अंदर ख़ास तौर पर इसका अहतमाम किया जाता है। इसलिए अपने माल की ज़कात की कोशिश करो। अल्लाह तबारक ताला आपके आने को कबूल फरमाए। जैसा कि मैंने ये कहा कि ये जामिया खदीजतुल कुबरा जो सबसे पहले इस मज़हब इस्लाम पर ईमान लाने वाली औरत है, उनकी तरफ इस मदरसे का, इस मकतब का इंतसाब है। ये इसके खुशनसीबी के लिए बस यही काफ़ी है कि इनकी अजीम निस्बत है। हमारे हज़रत मौलाना इरफान साहब खुशनसीब हैं कि अल्लाह तबारक ताला इनसे गांव में काम ले रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग वो होते हैं कि ये भी जा सकते थे, बड़ी बड़ी जगह मिल सकती थी और बड़ा मदरसा मिल सकता था, बड़ा काम ये कर सकते थे बाहर भी, लेकिन इन्होंने ये सोचा कि हम अपने गांव में जा कर के काम का मैदान हमवार करें। और गांव में काम करने के लिए कितना सुनना पड़ता है हर कोई जान सकता है, और अच्छे काम के पीछे तो हर कोई पड़ता रहता है। इसलिए आप हज़रात से दरख्वास्त है, माँ बहनों से भी ये दरख्वास्त है कि हर मोड़ पर, हर मौके पर ये अहम काम हो रहा है, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। इससे पहले भी प्रोग्राम में मैं आया था 1-2 साल पहले, और अभी भी आया हूँ, इंशाअल्लाह आता ही रहूँगा। आप हज़रात से ये दरख्वास्त है कि इनका ताउन कीजिए हर एतबार से, अपनी बच्चियों को भेजकर, बच्चियों को वक्त पर भेजकर और उसको सही तालीम देकर। आज देख रहे हैं कि कॉलेज में पढ़ रही है, प्रोफेसर बन रही है, डॉक्टर बन रही है, इंजीनियर बन रही है, उससे बनाने से कोई मना नहीं करता, लेकिन मुसलमान कैसे बाकी रहे उसके लिए यही जगह है। मुसलमान कैसे बाकी रहेगी हमारी मार बहनें और हमारा मर्द, वो इन्हीं मकतब से, इन्हीं मदरसे से। आज तो कोशिश यही की जा रही है हुकूमती सतह पर कि ईमान वालों का ताल्लुक़ मस्जिद और मदरसा से कमज़ोर कर दिया जाए, और ईमान वाले को तब राह रास्त से भटकाना बड़ा आसान हो जाएगा। इसलिए उसे कलमा तक याद नहीं रहेगा। किसी ज़माने में आप पढ़ते होंगे कि नमाज जनाजा पढ़ाने वाला नहीं मिला करता था, अब वही दौर फिर आने वाला है। कोशिश की जा रही है, अल्लाह ना करे कि वो दौर आए। आज देख लीजिए, मदरसे में ऐसे ही पढ़ने वालों की तादाद कम थी, और लॉकडाउन के बाद तो और धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसलिए ऐसे मौके पर हर घर को मकतब बनाना है, हर गांव में ऐसा निज़ाम कायम करना है कि कुरान की तालीम हो और दीनियात की तालीम हो। इस बात की कोशिश कीजिए। अभी 2019 में अल्लाह ने मौका दिया था, मैं गया था इस्तांबुल, जो तुर्की का एक मशहूर शहर है, जिसका पुराना नाम हज़रत आप लिखाते होंगे कुस्तुनतुनिया। उसका एक ज़माने में नाम था इस्लाम्बुल भी। एक ज़माना उसके ऊपर आया है कि लादीनियत का ज़माना आया। ये सदर तैयब उर्दुगान से पहले का जो ज़माना गुजरा है, लोगों ने वहाँ बतलाया कि हम लोग कुरान की तालीम कैसे देते थे। हम लोग चले जाते थे पहाड़ की खो में जाकर, क्योंकि पाबंदी हो गई थी, अजान नहीं दे सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान की तालीम नहीं दे सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क में तो ऐसी नौबत, अल्लाह का करम है, अल्लाह न करे कि कभी आए। तो वहाँ ऐसी नौबत आई तो उन लोगों ने कुरान की तालीम कहाँ दिलाई? पहाड़ की खो में जा करके, गार में छुप छुप करके देते थे। एक उस्ताद के बारे में आया कि एक उस्ताद जो है किसान बन करके कुरान की तालीम देते थे। जब कोई तलाश करने के लिए आता तो वो खेत में काम करने लगते, और जब जो वो चला जाता तो फिर बैठ जाते या कुरान की तालीम देते। इस तरीके से कुरान की तालीम को उन लोगों ने ज़िंदा किया, कितनी परेशानी के साथ। और हम लोगों को ये आसानी से कुरान की तालीम मिल रही है तो हम लोग इसकी नाकदरी करते हैं। मशहूर मकूला अन्नेमतु इज़ा फ़ुक़िदत उरिफ़त, नेमत जब छीन ली जाती है तब उसकी हकीकत मालूम होती है। ये बहुत बड़ी नेमत है, इस नेमत की कदर कीजिए। अल्लाह तबारक तआला इस जामिया खदीजतुल कुबरा की खिदमत को कबूल फरमाए। और हम अपनी बच्चियों से भी हम ये दरख्वास्त करते हैं कि आप पाबंदी से पढ़ें, और पाबंदी से एक एक लफ्ज़ का माना अपने दिलो दिमाग में बैठाएं और अपने सीने में उसको महफूज करें, ताकि आप कुरान के लफ्ज़ और माना दोनों को जानने वाले अब बन जाए। अल्लाह तबारक तआला आपके लिए इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत की सरबुलंदी का इसे ज़रिया बनाएगा। हम आप तमाम लोगों का भी दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं, ख़ास तौर पर अपने रफ़ीक़ गिरामी कद्र हज़रत मौलाना इरफान नदवी साहब का, कि ये काबिल मुबारकबाद भी हैं कि बड़ा काम कर रहे हैं, और अल्लाह तबारक तआला इनसे बड़ा काम ले रहे हैं। अल्लाह ताला मज़ीद इससे तरक्कियात से नवाज़े। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।